दोस्तों, आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन से बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं का जिक्र करने जा रहा हूं, जो हर एलएलबी के स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है अगर इस सब्जेक्ट की बात आती है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो शुरू करते हैं। धारा 10। इस धारा में क्या कहा गया है? इसके अनुसार सभी करार संविदा होते हैं यदि वे स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, सक्षम पार्टियां, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के साथ किए गए हों और स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न किए गए हों। धारा 11 क्या कहती है? संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? यह निर्धारित करती है कि वयस्क यानी जो 18 वर्ष से ऊपर का आयु का हो, स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति और किसी कानून द्वारा अयोग्य करार न दिए गए लोग ही संविदा करने के योग्य होते हैं। धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति संविदा करते समय उस अनुबंध को या संविदा को समझने और अपने हित में एक तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम है, सही गलत का फैसला करने में सक्षम है, तो उसे हम स्वस्थ मस्तिष्क का मान सकते हैं। यानी वो आदमी जो है वो साउंड माइंड का है, यानी स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी माना जा सकता है। धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है सहमति, कंसेंट। सहमति क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है, संविदा के लिए बहुत जरूरी है। धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति। यदि सहमति निम्नलिखित 5 कारणों में से किसी एक के प्रभाव में न दी गई हो तो उसे स्वतंत्र सहमति माना जाता है। ये 5 कारण क्या हो सकते हैं? कि अगर सहमति जो दी गई है वह इनके प्रभाव में न दी गई हो, तो जैसे उत्पीड़न, दबाव में किसी ने करा दिया, तो धारा 15 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। प्रभाव का दुरुपयोग, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव कर रहा कि भैया आपको कॉन्ट्रैक्ट करना, संविदा करना है, तो धारा 16 के अंदर आता है। कपट, कपट के उद्देश्य से, कपटपूर्ण रवैया है, फ्रॉड करने का रवैया है, धारा 17 के अंतर्गत ये आता है। मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी चीज को गलत ढंग से प्रोड्यूस करना, मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, धारा 18 के अंतर्गत आता है। और गलतियां, मिस्टेक्स, अगर जानबूझकर मिस्टेक किया जा रहा है तो उसका वर्णन जो है धारा 20 और 21 और 22 में दिया गया है। दोस्तों, ये जो धाराएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी पर ही सारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है बेस है। तो इसको समझना और इसको याद रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इसको आप याद नहीं रखेंगे तो आपको ये बहुत प्रभावित करेगा। इस विषय में आपको अच्छे अंक नहीं आ सकते, क्योंकि इन धाराओं का बहुत ही उपयोग है। अब आते हैं कि एक वैध संविदा अगर हमें करनी है तो उसके आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो धाराएं ऊपर हमने दी हैं, ये मैंने जानबूझ करके आपको दिया ताकि आप धाराओं के बारे में जान सके और आपका कंसेप्ट सही बन सके। अब आते हैं कि आवश्यक तत्व क्या क्या होंगे अगर एक वैध संविदा हमें करनी है। तो पहला आता है प्रस्ताव और स्वीकृति। संविदा के लिए एक वैध प्रस्ताव, एक वैलिड ऑफर होना चाहिए और उस पर दूसरी पार्टी द्वारा दी गई स्वीकृति, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है कि अगर किसी ने ऑफर किया आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, संविदा करने के लिए, तो दूसरे पक्ष से आपको स्वीकृति भी मिलनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। दूसरा, कानूनी संबंध बनाने का इरादा। पक्षों के बीच एक कानूनी दायित्व उत्पन्न करने का इरादा होना चाहिए कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें दोनों लोग सहमत होंगे। तो क्या हो, जो लीगली एनफोर्सेबल हो, यानी कानूनी संबंध बनाने के लायक हो, जिस पर कानून एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। तीसरा, सक्षम पक्ष। धारा 11 ऊपर जो मैंने बताया, धारा 11 के अनुसार संविदा करने वाले पक्ष यानी वयस्क होना चाहिए। कितना होना? 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। उसका मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। चौथा है स्वतंत्र सहमति। धारा 14 के अनुसार, जो ऊपर हमने बताया आपको,
पक्षों की सहमति, किसी दबाव, अनिश्चित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती के बिना स्वतंत्र होनी चाहिए। ये भी आवश्यक तत्व है। पांचवा है वैध प्रतिफल, वैलिड कंसिडरेशन। संविदा के बदले में कुछ न कुछ दिया होना चाहिए, जिसे क्विड प्रो क्यो, जिसका कानून की नजर में मूल्य हो। वैध उद्देश्य होना चाहिए। संविदा जो आप कर रहे हैं उसका एक है वैलिड उद्देश्य होना चाहिए कि आप वो काम वाकई करने जा रहे हैं और वह किसी कानून द्वारा वर्जित या अवैध नहीं है। शून्य घोषित न हो। सातवां क्या है? शून्य घोषित न हो। वह समझौता कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया हो, यानी वॉइड नहीं घोषित किया गया हो, जैसे सट्टेबाजी या व्यापार में रुकावट डालने वाले करार। आठवां है शर्तों की निश्चितता। संविदा की जो शर्तें हैं वो स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए और अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, वो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो होनी चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए। हमें क्या देना, हमें क्या लेना देना है। सो शर्तों की निश्चितता आवश्यक है, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। पूर्ण होने की संभावना। संविदा ऐसी होनी चाहिए जिसे पूरा करना संभव हो। जैसे तारे तोड़कर लाने का वादा एक अवैध और असंभव संविदा है। ऐसे काम हम नहीं कर सकते जो उसको संविदा नहीं माना जाएगा, जो हम कर ही नहीं सकते। जैसे तारे तोड़कर लाने का वादा करना, ये तो अवैध है, आप कभी भी नहीं ला सकते। 10वां है कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना। यदि कानून के तहत किसी संविदा का लिखित, हस्ताक्षरित और पंजीकृत होना जरूरी है तो उन औपचारिकताओं का भी हमें पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो थे 10 प्रमुख तत्व है जिसके आधार पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया। और इससे संबंधित जो धाराएं हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बारे में मैंने व्यापक चर्चा की। दोस्तों इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर एग्जाम में इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।